हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, मेरे कई महिला व्यूवर्स के द्वारा अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना किसी दूसरी महिला से शादी कर ली है, तो जो दूसरी महिला से शादी है उसकी कानूनी स्थिति क्या होगी? क्या वो दूसरी महिला और उससे पैदा होने वाली संतानें क्या उस पुरुष से मेंटेनेंस की मांग कर सकती हैं? इस संबंध में आज के इस एपिसोड में बातचीत करेंगे। साथ ही देखेंगे इसी तरीके का एक मामला अभी 26 जून 2023 को मद्रास हाई कोर्ट पहुंचा, जिसमें कि आदेश पारित किया गया। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिर तक। देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, सबसे पहले केस के फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। एक महिला के द्वारा अपने पति पर यह आरोप लगाते हुए परिवारिक न्यायालय में एक 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का एक मुकदमा दाखिल किया जाता है कि उसके पति से शादी हुई थी और शादी के बाद फिर वो 25 लाख रुपए डाउरी की डिमांड करने लगा, और जब ये 25 लाख रुपए डाउरी डिमांड पूरी नहीं हुई तो वो उससे दूर भागने लगा। और यह भी साथ में कहा जाता है महिला के द्वारा कि 50,000 रुपीज पर मंथ उसको वेतन मिल रहा है, और उस पुरुष के कम से कम 11 मकान हैं जिनसे 90,000 रुपया प्रति माह किराया मिल रहा है। यह कहते हुए उस महिला के द्वारा अपने लिए और अपने बेटे के लिए मेंटेनेंस की मांग की जाती है। पति कोर्ट में एपीयर होता है। एपीयर होने के बाद पति के द्वारा कहा जाता है कि मेरी इस महिला से कोई शादी नहीं हुई है, मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि मुझे मात्र 11,500 रुपये का वेतन मिल रहा है। हालांकि पति के द्वारा अपने वेतन से संबंधित किसी तरीके की वेतन स्लिप वगैरह दाखिल नहीं की गई थी। तो इस तरीके से दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद, पूरा मामला देखने के बाद, पारिवारिक न्यायालय के द्वारा उस महिला और उसके बेटे के लिए 10,000 रुपया प्रति माह का भरण पोषण का आदेश पारित कर देती है। हाँ साथियों, अब पारिवारिक न्यायालय के इस 10,000 रुपया पर मंथ मेंटेनेंस के ऑर्डर के खिलाफ पति के द्वारा ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया जाता है। तो देखते हैं कि हाईकोर्ट में किस तरीके का आर्गुमेंट किया जाता है, फाइनली हाईकोर्ट के द्वारा क्या आदेश पारित किया जाता है। दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट ये जो क्रिमिनल रिवीजन पहुंचता है मेंटेनेंस के जजमेंट के विरुद्ध में, उसकी डिटेल है लोयोला सेल्वा कुमार वर्सेज सेरो निशा। ये क्रिमिनल रिवीजन नंबर सब आपकी स्क्रीन पर है। इसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष जब डिटेल में आर्गुमेंट किया जाता है तो फैक्ट्स ये निकल करके आते हैं कि उस व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी के विरुद्ध डाइवोर्स का मुकदमा दाखिल किया था। डाइवोर्स का मुकदमा फैमिली कोर्ट में खारिज हो गया था। फैमिली कोर्ट के डाइवोर्स डिसमिस करने के जजमेंट के खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग थी। अपील के पेंडिंग रहने के दौरान उस व्यक्ति ने इस महिला से, जिसने कि मेंटेनेंस का मुकदमा दाखिल किया था फैमिली कोर्ट में, दूसरी शादी कर ली। दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद वही बहस जो लोअर कोर्ट में की गई थी यानी फैमिली कोर्ट के समक्ष, वही बहस हाई कोर्ट में की जाती है दोनों पक्षों के द्वारा। दोनों पक्षों की डिटेल आर्गुमेंट सुनने के बाद हाई कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि यह साबित हो चुका है कि इस व्यक्ति ने दूसरी शादी की थी, लेकिन यह भी सही है कि इसकी जो पहली शादी हुई थी उसमें अभी डाइवोर्स नहीं हुआ है। फर्स्ट मैरिज अभी भी एग्जिस्टेंस में है, और ऐसी स्थिति में जबकि पहली मैरिज एग्जिस्टेंस में है, पहली पत्नी से तलाक नहीं हुआ, तो दूसरी शादी वैध नहीं है। तो पहले तो ये कहा जाता है, होल्ड किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा कि जब तक कि पहली पत्नी से तलाक ना हो जाए, जब तक दूसरी शादी वैध नहीं होगी। हिंदू मैरिज एक्ट भी यही कहता है। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यह भी निकल करके आया है एविडेंस में कि दोनों लोग शादी के बाद पति पत्नी की तरह एक साथ रहे, एक साथ जीवन व्यतीत किया, और दोनों लोगों के दाम्पत्य संबंधों से एक पुत्र पैदा हुआ। लिहाजा यह मायने नहीं रखता है कि शादी वैध है या अवैध है। और फाइनली मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा एक नया प्रिंसिपल लेट डाउन करते हुए कहा जाता है कि शादी वैध हो या अवैध हो, यानी कि शादी अवैध भले ही हो, तब भी पत्नी और उससे पैदा हुए बच्चे 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का दावा
कर सकते हैं। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण प्रिंसिपल मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा लेट डाउन किया जाता है। दोस्तों साथियों, मैं समझता हूं कि मद्रास हाई कोर्ट के इस फैसले से वो तमाम महिलाएं जो कि लिव इन में रह रही हैं या इस सिचुएशन के चलते कि पहली पत्नी से तलाक नहीं हुआ और दूसरी शादी हो गई तो कानूनी तौर पर यह शादी मान्य नहीं होगी और फिर भी वो रह रही हैं, तो ऐसी तमाम महिलाओं को इस फैसले से ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। और अगर आप चैनल में नए हों, वीडियो को पहली बार देख रहे हों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि इन फ्यूचर वीडियो जो अपलोड होते हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरह की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।